नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तो शुक्ला। दोस्तों, जब किसी इंसान के पास जरूरत से ज्यादा ताकत दे दी जाती है तो वो खुद को एक मसीहा समझने लग जाता है, और अब ऐसा ही एक मामला ट्विटर के साथ भी देखने को मिल रहा है। ट्विटर के सीईओ जैक डोरसे अब खुद को एक भगवान समझने लग चुके हैं और वो चाहते हैं कि देशों की सत्ता भी अब उनके इशारों पर काम करे, उनके इशारों पर ही चले। और इसी वजह से ट्विटर पिछले कुछ दिनों से विवादों के अंदर घिरा हुआ है। ट्विटर का विवाद शुरू तो भारत से हुआ था, लेकिन अब यह एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में बदलता हुआ चला जा रहा है, जहां पर ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अपनी मोनोपोली चला रहा है और उल्टा सरकारों के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। और अब ट्विटर की यह हरकतें उसके लिए एक भारी पड़ती हुई दिख रही हैं और जल्दी हो सकता है कि ट्विटर को भारत के अंदर भी हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या रूढ़िवादी और लिबरल मानसिकता के समर्थक ट्विटर को भारत के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए या फिर नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, और उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, ट्विटर का दोगला रवैया भारत के अंदर बहुत पहले से ही देखने को मिल रहा है और आए समय ट्विटर ने अपनी हरकतों से दिखाया है कि कैसे वो भारत के अंदर राष्ट्रवादियों की सरकार को बदलना चाहता है और नेहरू गांधी विचारधारा वालों को सत्ता के अंदर लाना चाहता है, जिसके बाद भारत की सरकार और ट्विटर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब से ही भारत सरकार के साथ ट्विटर की झड़प हुई है, तब से दुनिया को ट्विटर का दोहरा रवैया देखने को मिलने लगा है, जिसके बाद ट्विटर को अब बहुत से देशों में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां पर बीते दिनों रशिया ने ट्विटर की अच्छी खासी वाट लगाई थी, तो अब नाइजीरिया ने तो ट्विटर को हमेशा हमेशा के लिए अपने देश के अंदर बैन कर दिया है। गल्फ ऑफ गिनी में स्थित अफ्रीकी मुल्क ने कहा कि ट्विटर उसके कॉर्पोरेट अस्तित्व को ठेस पहुंचा रहा था, इसलिए यह कार्यवाही की गई है। ट्विटर ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के एक बयान को डिलीट कर दिया था, जिसके बाद से यह कार्यवाही की गई है। इस मुद्दे पर बात करते हुए नाइजीरिया के सूचना मंत्री लाई मोहम्मद ने कहा कि ट्विटर पक्षतापूर्ण कार्यवाही करता है। उन्होंने कहा, ट्विटर अलगाववादियों नेताओं के हिंसक संदेशों की अनदेखी करता है। पिछले साल नाइजीरिया में पुलिस की बर्बरता के खिलाफ चले #NSARS अभियान का कंपनी के सीईओ जैक डॉर्सी ने भी समर्थन किया था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का इस तरीके का दोहरा रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, जिसके बाद वहां पर ट्विटर को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और ट्विटर के साथ ऐसा होना भी चाहिए। और जब नाइजीरिया जैसा छोटा देश इस कदम को उठा सकता है तो भारत क्यों नहीं? भारत को भी ट्विटर को अब बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हमें वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। हमारे पास खुद का अपना स्वदेशी ऐप कू है, जिसका बहुत से भारतीय पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में किसी राष्ट्रवादी विरोधी ऐप की भारत में कोई जरूरत नहीं है। ट्विटर शुरू से ही अलगाववादियों के समर्थन में रहा है और राष्ट्रवाद का विरोधी, इसलिए उसने बंगाल हिंसा से भी जुड़े ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था और कई राष्ट्रवादियों के अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि वो राष्ट्र के हित में और बंगाल के हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यह सब ट्विटर के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आता है और वापस से इसी ट्विटर ने भारत के अंदर अब फिर से कुछ ऐसा कांड कर दिया है, जिसके बाद तो ट्विटर को जरूर भारत के अंदर बैन कर ही देना चाहिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। दरअसल ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के हैंडल को अनवेरिफाइड की श्रेणी में डालते हुए उनका ब्लू टिक हटा दिया है। इससे पहले एम वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर ब्लू टिक का निशान था, जो अब नहीं है। मुंबई भाजपा के प्रवक्ता सुरेश नकुआ ने कहा कि ट्विटर की यह हरकत सीधा सीधा भारत के संविधान का अपमान है। इसी तरीके से अन्य नेताओं ने भी ट्विटर का विरोध किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अनुसार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक बैज इस अकाउंट के इनएक्टिव होने की वजह से हटाया गया था। उनका अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव था। हालांकि
कुछ ट्विटर यूजर्स ने ऐसे स्क्रीनशॉट भी शेयर करे जिन अकाउंट से ब्लू टिक बैज 1 साल से ज्यादा समय से भी इनएक्टिव होने के बावजूद नहीं हटाया गया है, जिसके बाद ट्विटर का दोहरा चरित्र अब सबके सामने आ गया है और ट्विटर की जमकर आलोचना भी हो रही है। यहां पर बात सिर्फ इनएक्टिव होने की वजह नहीं है, ट्विटर यह सब जो भी कर रहा है वह सब एक सोची समझी साजिश के जरिए ही कर रहा है। दरअसल फिलहाल सरकार और ट्विटर एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसके बाद ट्विटर इस तरीके की घटिया हरकतें करके अपनी मोनोपोली को दिखाना चाहता है और इसी वजह से उसने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अलावा ट्विटर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नेताओं को भी निशाना बनाया है। ट्विटर ने 5 बड़े आरएसएस नेताओं के हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है, अर्थात उन्हें अनवेरिफाइड की श्रेणी में डाल दिया है। जिन 5 आरएसएस नेताओं के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया गया वो है सुरेश जोशी, सुरेश सोनी, अरुण कुमार, अनिरुद्ध देशपांडे और कृष्णा गोपाल। सुरेश सोनी और कृष्णा गोपाल आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं, वहीं अरुण कुमार अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के पद पर हैं। सुरेश सोनी सर कार्यवाह के पद पर है। जुलाई 2019 को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित संघ के अन्य नेताओं के ट्विटर पर आने की घोषणा की गई थी और तब से ट्विटर में देखा जा सकता है कि उन्हें ब्लू टिक भी मिला हुआ था। अभी तक इन्हें अनवेरिफाई किए जाने का कोई कारण सामने नहीं आया है। सिर्फ यही नहीं, ट्विटर ने राष्ट्रवादी सोच वाले लोगों का अकाउंट भी सस्पेंड करना अब शुरू कर दिया है, जिसमें ट्विटर ने बहन निकिता तोमर के लिए न्याय की आवाज उठाने के बदले आचार्य अंकुर आर्य जी का ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड कर दिया है। और अभी कुछ समय पहले ट्विटर ने संत यति नरसिंहानंद का भी ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। आखिर ट्विटर का यह भगवा फोबिया क्या है? क्या ट्विटर पर भगवा का समर्थन करना अब एक गुनाह बन चुका है या फिर यही उनके कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है? ट्विटर जिस देश में आकर अपना धंधा चला रहा है, अब वो वहां की जनता के अंदर ही नफरत के बीज बो रहा है। सरजिल उस्मानी और स्वरा भास्कर जैसे लोगों के अकाउंट को आज भी ट्विटर ने कुछ नहीं किया है, लेकिन न्याय के लिए आवाज उठाने वाले नरसिंहानंद और आचार्य अंकुर आर्य जी का अकाउंट तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि अब इस बात ने जब तूल पकड़ी तो ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के अकाउंट का ब्लू टिक वापस से रिस्टोर कर दिया है, लेकिन अब हो सकता है कि आज ट्विटर को आईटी मंत्रालय की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को बिना सूचना दिए कैसे हटाया गया। यह भारत के संवैधानिक पद की अवमानना है। वहीं बीते दिनों पीआईबी ने कोरोना वैक्सीन की मौत से जुड़े तथ्यों की जांच करके एक फैक्ट चेक पोस्ट किया था, जिसे फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हटा दिया था। जिसके बाद सरकार ने उसकी कड़ी आलोचना की थी। सरकार के कड़े रुख के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपनी गलती तो सुधार ली है, लेकिन इससे एक बार यह साफ हो गया कि कुछ साइट्स अति उत्साह में काम कर रही हैं, जहां पर एक तरफ फेसबुक और इंस्टाग्राम अपनी गलती मानकर माफी मांग लेते हैं। अगर इसकी जगह मान लीजिए ट्विटर होता तो इसके लिए भी सरकार को ही दोषी ठहरा देता और फैक्ट्स को वापस से रिस्टोर भी नहीं करता, क्योंकि ट्विटर आज खुद को सरकार से ऊपर समझने लग चुका है। उसे लगता है कि सरकार उसके जेब में रखी हुई है, उसका जो मन आएगा वो इस देश में करेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि यह मनमोहन या फिर ट्रंप वाली सरकार नहीं है। अगर उसकी ऐसी हरकतें रही तो उसे अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इस देश से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास खुद का स्वदेशी ऐप कू है, जहां पर पहले ही कई भारतीय माइग्रेट कर चुके हैं। तो भारत को ट्विटर की जरूरत नहीं है, ट्विटर को भारत की जरूरत है। ऐसे में या तो ट्विटर भारत के कानूनों के हिसाब से काम करे या फिर भारत सरकार को भी कड़े से कड़े एक्शन ट्विटर पर लेने चाहिए और इसे भी भारत से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, तभी इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। बाकी आप किस बारे में क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।